अंधेरे का आखिरी दीपक। कभी सुना है तुमने एक ऐसे गांव की कहानी जहां अमावस की रात सिर्फ रात नहीं होती? वो गांव जहां उजाले को कैद कर लिया गया है, जहां हर दीपक डर से कांपता है, और जहां एक मासूम बच्ची ने अंधेरे से लड़ाई छेड़ी। इस गांव का नाम था नगीनपुर। सुंदर, शांत, पर एक भयानक श्राप के साय में लिपटा। गांव में हर कोई अमावस की रात घर के अंदर बंद हो जाता था। खिड़कियां बंद, दीपक बुझा हुआ, और चुप्पी डर से भारी। लोग कहते थे, जिसने भी उस रात दीपक जलाया वो कभी सुबह नहीं देख पाया। आरती 13 साल की निडर लड़की हमेशा से इन बातों को झूठ मानती थी, पर इस बार की अमावस कुछ और थी, क्योंकि उसका छोटा भाई वेद उसी रात गायब हो गया। वेद, वेद कहाँ हो तुम? आरती दौड़ती रही, मगर अंधेरे ने जैसे वेद को निगल लिया हो। तभी एक अजीब सी फड़फड़ाहट हुई। एक बड़ा सफेद उल्लू एक टूटी दीवार पर बैठा था। मैं काकेश हूं, दीपक का रक्षक। अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो सुनो ध्यान से। काकेश ने बताया कि गांव में एक श्रापित दीपक है जो उजाले को लौटा सकता है, लेकिन उसे जलाने के लिए 4 परीक्षा पास करनी होंगी। ईमानदारी की परीक्षा, हिम्मत की परीक्षा, बलिदान की परीक्षा, सच की परीक्षा। काकेश आरती को ले गया एक टूटे मंदिर के पीछे। वहां था एक शीशे का जंगल, जहां हर चीज उसके अपने झूठ को दिखाती थी। आरती ने एक बार कहा था, मैंने खिलौना नहीं तोड़ा, लेकिन शीशे ने सच दिखाया कि उसने ही तोड़ा था। उसने रोते हुए अपना सच स्वीकारा, और शीशे खुद ब खुद हट गए। पहली परीक्षा पार। अब आरती पहुंची एक गुफा में। वहां था एक भयानक शेर की छाया, जो हर उस व्यक्ति पर हमला करता था जो डरता था। आरती कांपती हुई आगे बढ़ी, पर रुकी नहीं। उसने डर के बावजूद शेर की आंखों में देखा और कहा, अगर मेरे डर से मेरा भाई न लौटे तो मुझे डर नहीं चाहिए। शेर मुस्कुराया और गायब हो गया। दूसरी परीक्षा पार। अब आरती को एक ज्वालामुखी जैसे द्वार से गुजरना था। उस द्वार को पार करने के लिए उसे अपना सबसे प्यारा सामान छोड़ना था। उसने अपनी मां की दी हुई चूड़ी, जो वेद को बचाने के लिए पहनी थी, वो चूड़ी आग में फेंकी, और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा पार। अब उसे एक आईने वाले कमरे में ले जाया गया, जहां सामने खड़ा था उसका ही डर। एक परछाई जो बोली, तेरे ही गांव ने दीपक को बुझाया था, तू किसे बचा रही है? आरती को सच पता चला। गांव वालों ने सालों पहले उस दीपक को चुराया था, जिससे उजाला बना रहता था। अगर सारा गांव गलत था तो मैं सही बनूंगी। आरती ने उस परछाई को तोड़ा। चौथी परीक्षा पार। अब आरती दीपक तक पहुंची। वेद की आत्मा उसी दीपक में कैद थी। जैसे ही आरती ने दीपक में आग लगाई, एक तेज प्रकाश हुआ, और वेद जमीन पर गिरा, बेहोश पर जीवित। दीपक से एक आवाज आई, तुमने उजाले को वापस बुला लिया है। सालों बाद पहली बार अमावस की रात गांव में उजाला था। लोग बाहर निकले, आरती और वेद को देखा, और सब रो पड़े। गांव वालों ने पहली बार अपने पाप स्वीकार किए। दीपक मंदिर में रखा गया, और काकेश अब कहीं न था। और तब से कहते हैं, जिसने दीपक जलाया वो न मरा, बल्कि सबको जिंदा कर गया।